नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ मेरे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है मेरी साथी ज्योत्सना पाटनी। बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी इकट्ठा होने से गंदगी से मच्छर जन्म लेते हैं और इन मच्छरों के काटने से लोगों को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे रोग होते हैं। वो लोग इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया का डायरेक्ट अटैक ब्लड प्लेटलेट्स, मसल्स और जॉइंट्स पर होता है। डेंगू, चिकनगुनिया को भी आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर दूर भगा सकते हैं। बिल्कुल, हमें अपना ख्याल रखना होगा, हमें अपनी इम्यूनिटी को बहुत मजबूत करना होगा। और जब बात इम्यूनिटी की आती है तो पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ एक शख्स को तलाशती है और वो हैं विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज साफ सफाई में लगे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बारिश लग रहा है काफी हो रही है वहां पे और बारिश का पानी आप रुकने नहीं देना चाहते। बहुत प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। आपको भी और ज्योत्सना जी को भी, और सारे देश को हम ये बताना चाहते हैं कि चाहे वो पानी साफ हो या गंदा हो, गंदे पानी में मलेरिया वाले और दूसरे मच्छर पैदा हो जाते हैं और साफ पानी में डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर पैदा हो जाते हैं। इसलिए पानी को कहीं भरने ना दें। और इसके लिए ये जरूरी नहीं कि भाई कुछ सफाई कर्मचारी सफाई करेंगे, ये हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। बिल्कुल सही बात है। अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में जहां पर भी हम देखें कि गंदगी है, पानी भरा हुआ है, चाहे वो साफ पानी भरा हुआ है या गंदा पानी भरा हुआ है, हमें साफ सफाई तो करनी ही पड़ेगी, करनी है। और मैं कोई प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं हूं, और लेकिन जब सफाई करनी होती है तब हमें कोई स्वामी जी, अब तो रॉकेट फॉर्मूला भी गूगल पे अवेलेबल है। सफाई करना ऐसा कौन सा बड़ा काम है? बस थोड़ी सी इच्छा की जरूरत है। सब, हाँ, और इसी से ये देश बचेगा। बिल्कुल स्वामी जी, अब आपको देख करके बहुत सारे लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि साफ सफाई अभियान को हम आगे बढ़ाएं। जी, साफ सफाई, स्वच्छता कितनी जरूरी है। और जो थोड़े बहुत लापरवाह होंगे वो आज आपको देख करके सीख गए होंगे कि कितनी जरूरत है आसपास हमारे साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, गंदगी ना हो, और इसको वो अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अब जरा योगाभ्यास पे भी आते हैं, क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का वक्त है और योगाभ्यास ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो आज कौन कौन से 10 योगाभ्यास आप बताने वाले हैं जो इस बारिश की वजह से पैदा होने वाली चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी में लड़ने में हमारे लिए कारगर होंगे? अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद, ये 12 आसन बताऊंगा जी। इसको करने चाहिए संपूर्ण आरोग्य के लिए। योगा फॉर कंप्लीट हेल्थ एंड फिटनेस। अब देखो, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगाई। ये जो 12 आसन बता रहा हूं ये सब कर पाएंगे ऐसे। देखो, शीर्षासन, सर्वांगासन, मयूरासन, कुछ ऐसे वृक्षासन, ऐसे आसन हैं, मयूर चाल, जो सब नहीं कर पाते। इसमें भी जो पूरा न झुक पाए इतना तो झुक पाएंगे, जो नीचे ना बैठ पाए कुर्सी पर बैठ के कर पाएंगे ऐसे मंडूक आसन। ये पेट के लिए, पीठ के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। मंडूक आसन ऐसे भी कर सकते हैं और बाएं हाथ के थ्री नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, पेनक्रियास के लिए, डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, पेट, पीठ, दिल, दिमाग, श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं। ये 4 चीजें ठीक रहे तो हमारी फिटनेस अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ कुछ प्राकृतिक चीजें भी बताएंगे। आसनों में ये 12 आसन, प्राणायामों में कम से कम 5-7 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रमर, उद्गीत, तो हम मैंडेटरी सबको बताते हैं कि रोज करने ही करने। एक एक आसन आधा से 1 मिनट ऐसे करना होता है। मंडूक आसन के बाद ये शशक आसन। सब भाई बहन जो इंडिया टीवी के माध्यम से देख रहे, मैं सबसे कहूंगा ये 12 आसन सब सीख लें। बाकी हर दिन हम कुछ नई नई बातें, नए नए विचार, नए नए संदेश
नई नई ट्रेनिंग, नया नया प्रशिक्षण, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन, फैमिली एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, इकोनॉमिक और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एजुकेशन भी देते रहते हैं। सब संदर्भों में हम जागरूक बनाते रहते हैं। मंडूकासन, शशकासन, और देखो फिर वक्रासन, सब कर सकते हैं ये। आज भी हम ये आसन बताते हुए आज जूस भी बताएंगे जो चिकनगुनिया और डेंगू से बचाएगा, काढ़ा भी बताएंगे। हम जी स्वामी। फालतू की चीजें खाते पीते रहते हैं, अच्छी चीजें खाए पिए। काढ़ा भी पक रहा है वो भी बताएंगे, जूस भी निकाल के दिखाएंगे यहाँ। और मेरे साथ में यहाँ पर बहुत से सामान रखे हुए हैं, चुकंदर, गाजर, अनार, पपीता, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, ये सब कैसे हमारी जिंदगी को आरोग्य से, खुशियों से भर सकती है। वक्रासन, ऐसे घूम गए तो मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, एक पैर मोड़ा दूसरा पैर सीधा, ऐसे घूम गए। पेट के लिए, पीठ के लिए, पेनक्रियास के लिए, कंप्लीट फिटनेस के लिए 3 आसन बता दिए। चौथा है ये गोमुखासन। बाएं पैर नीचे, जिनका शरीर हल्का हो तो एड़ी पर बैठ जाएं, भारी हो तो ऐसे पैर मोड़ करके बैठ जाएं, घुटने पर घुटना ऐसे। और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से लिया, दूसरा हाथ पीछे से लिया और ऐसे पकड़ लेते पीछे से। अपने घरों में, गमलों में, आंगन में, छत पर ऐसे ये हल्दी, अदरक, तुलसी, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, गिलोय, ये औषधीय पौधे लगा सकते हैं। छोटी छोटी पहल करें तो हम पूरे हिंदुस्तान को 99% बीमारियों से बिना एलोपैथिक दवाइयों से बचा सकते हैं। दवाओं के नाम पर लूट हो रही है, खान पान के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। जंक फूड, फास्ट फूड, ड्रग माफिया, ये जंक फूड माफिया, फिर ये दारू माफिया, नशा माफिया, और फिर लग्जरी के लुटेरे अलग हैं। चारों तरफ से आदमी लुटा जा रहा है। गोमुखासन, नौकरी करता है, धंधा करता है, सेविंग कुछ होती नहीं है। क्यों? थोड़ा थोड़ा पैसा ऐसी चीजों में खर्च कर देता है जो कि जरूरी नहीं है। गोमुखासन करें। देखो, चाय, कॉफी, कोका कोला, पेप्सी, हमारे कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, फास्ट फूड और बहुत से ऐसे क्रीम पाउडर, ये सब हमारे लिए जरूरी नहीं है। देखो, गोमुखासन बहुत जरूरी है। ये 4 आसन बैठ करके, फिर उल्टे लेट करके करेंगे। उल्टे लेट करके करना है मकरासन। ये 12 आसन सबको करने, और 12 आसन करते करते कुछ जिंदगी की बड़ी बातें बता रहा हूं कि हमें जिंदगी को बहुत सलीके से जीना है। जीवन जीने का तरीका ही योग है, वे ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग। एक हेल्दी, साइंटिफिक, नॉन वायलेंस बेस्ड लाइफस्टाइल, जीवन पद्धति, अहिंसक, सात्विक, वैज्ञानिक जीवन पद्धति, स्वस्थ हेल्दी जीवन पद्धति, ये योग है। मकरासन कोई भी कर सकता है। तो ये 12 आसन हम बताए जा रहे हैं, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि जहां हो सके वहां पर सेविंग कीजिए और अच्छी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। चीनी की जगह शहद का प्रयोग कीजिए, रिफाइंड ऑयल की जगह नेचुरल ऑयल और घी का प्रयोग कीजिए, दालें मिक्स दालों का प्रयोग कीजिए, साग सब्जियां मिक्स लीजिए, खाने में पहले थोड़ा सलाद और फल खाइए, बाद में पका हुआ खाना खाइए, सुबह सुबह रोज पराठे मत खाइए, कभी अंकुरित कभी फल। ये मकरासन का एक अभ्यास के बाद भुजंगासन का एक अभ्यास, भुजंगासन का दूसरा, 3 अभ्यास बताएंगे भुजंगासन के। 12 आसन बता रहे हैं। 12 आसन सबको रोज करने, प्राणायाम करने, और खान पान की कुछ बातें बता रहा हूं। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें। नाश्ते में कभी आपने ओट्स ले लिए, कभी मल्टीग्रेन दलिया ले लिया, कभी फ्रूट्स ले लिए। जिनको डायबिटीज है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लिया। जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको
हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन कम है, पेट की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, तो लौकी का जूस पी लिया। आज हम चिकनगुनिया और डेंगू का भी 100% इलाज बताने वाले हैं। जी ये भुजंगासन। स्वामी जी, ऐसे स्वामी जी भुजंगासन आपके- के 2 और तीसरा अभ्यास है, इससे 13। जी कुछ पूछ रहे जी हो। स्वामी जी, आपके लाखों दर्शक फेसबुक पर आपको पहले तो नमस्कार कह रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नवनीत हैं, नवनीत नितकर, वो आपसे जानना चाहते हैं कि उनको 3 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, लेकिन अब तक उनके हाथ की उंगली में, दाएं हाथ की उंगली जी। में और पैरों की उंगलियों में दर्द रहता है, तकलीफ रहता है। 3 साल गुजर गए, उसके बावजूद क्या समाधान है इसका? एक बार ये असर छूट जाता है ना तो वर्षों तक परेशान करता है, कई बार तो फिर आर्थराइटिस में तब्दील हो जाता है। और मैंने इसके आपको लाइव एग्जाम्पल दिए हैं। मेरे साथ जो भजन की सेवा में रहते हैं, हरि से लेकर के जी। राजा महारानी रानियों से लेकर के आम लोगों तक, मैंने जिनका डेंगू के कारण से, चिकनगुनिया के कारण से, आर्थराइटिस, डेंगू के कारण से प्लेटलेट्स की कमी और उसके कारण से कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशन से जिनको जूझना पड़ रहा था। एक तो मैं योग बताता हूँ, साथ में ही जिनको चिकनगुनिया हुआ और उससे आर्थराइटिस हुआ, तो वो कैशोर गुग्गल, चंद्र प्रभावटी, एक गोली सुबह दोपहर शाम, कैशोर गुग्गल, चंद्र प्रभावटी। और ये तो खाने के बाद खाली पेट पूर्णानवादी मंडूर और गिलोय की गोली खा ले, तो ये अभ्यास उल्टे लेट के, अब सीधे लेट के बता देते हैं। अभी भी खा ले वो कैशोर गुग्गल और चंद्र प्रभावटी, और अब सीधे लेट के भ्रष्टासन सीधा करवा रहे। देखो तो उनका 100% ये दर्द दूर हो जाएगा। हल्दी मेथी सौंठ घरेलू उपचार भी है, थोड़ा एलोवेरा ले लें, गिलोय ले लें, गिलोय का जूस पी ले, एलोवेरा का जूस पी ले, 100% उनका जो अभी जोड़ों में दर्द रह गया है जी, चिकनगुनिया के 2 साल बाद भी, नहीं तो जिंदगी भर के लिए आर्थराइटिस में तब्दील हो जाएगा। और अभी प्लेटलेट्स के लिए घरेलू उपचार बताने वाले हैं। मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। पहले अभ्यास में घुटने पंजे पास में थे, दूसरे में दूर में ऐसे, और तीसरे में पैर सीधे। ये 12 आसन सबको रोज करने हैं, ये कंप्लीट फिटनेस के लिए। हम इंक्लूसिव बात करते हैं आजकल हर संदर्भ में, मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, बोलते हैं इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, जस्टिसफुल। ऐसी अप्रोच होनी चाहिए हमारी जिसमें समग्रता हो। तो ये समग्र सर्वांगीण संतुलित योगाभ्यास के लिए मरकटासन, फिर पवन मुक्तासन, एक अभ्यास 10-20 सेकंड से शुरू करके आधा मिनट और 1 मिनट तक करने से फिर पूरा बेनिफिट होता है। बिल्कुल। फिर ये लास्ट में स्वामी जी, पूरे बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए जहां कहीं से भी लोग आपको देख रहे हैं, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 12 आसन हो जाएंगे। जी स्वामी जी, जहां कहीं से भी लोग आपको देख रहे हैं, अलग अलग माध्यमों के जरिए, ट्विटर पर, फेसबुक पर, टेलीविजन पर, दुनिया के अलग अलग देशों में लोग देख रहे हैं, और जो भी आपको देख करके आपके साथ योग कर रहे हैं, कम से कम वो चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी से दूर रहेंगे अगर वो योग करते हैं तो। और अगर हो भी गया तो योग के जरिए वो बहुत जल्द, बहुत आसानी से इससे निकल करके, उबर करके वापस अपनी जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी में लौट आएंगे। मैं ठीक कह रहा हूं? एकदम ठीक कह रहे हैं। खाली डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू और ये कोरोना ही नहीं, वो क्रोनिक डिजीज हैं, चाहे वो बीपी है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, तमाम तरह की बीमारियां कब होती हैं? जब आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती है। तो जो अधिक करना चाहे वो उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठानासन, प्रशासन तक भी कर सकते हैं। ये मैंने अंत में शवासन। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं जी, जितने भी रोग हैं ये कब होते हैं? सारे रोग तब होते हैं जब अपने बॉडी पर सिद्धासन, सुखासन, देखो ये सिद्धासन है, ये सुखासन है, ये पद्मासन है, किसी भी आसन में बैठ जाएं, जब हम अपने ऊपर से अपना नियंत्रण खो देते हैं तब रोग हमें होते हैं। ये जो हम अभ्यास बताते हैं, ये 12 आसन जो अभी हमने बताए, उसमें अतिरिक्त आसन भी हमने उत्तान पादासन, लोकासन जो करना चाहें वो कर सकते हैं।
इतने आसन कर लेने से संपूर्ण आरोग्य मिल जाएगा। बाकी कठिन आसन कोई कर पाए या ना कर पाए, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, मयूरासन, अब ये कठिन कठिन आसन देख करके लोग डर जाते हैं, अरे साहब हमसे तो नहीं हो पाएगा। ये बच्चों का काम है, बड़े लोगों के लिए तो बच्चों का खेल है। ठीक है, आपको ये जो सरल आसन और सरल प्राणायाम और थोड़ा सा अपने खान पान में परिवर्तन, मौत के मुंह से आप बच सकते हो। अब देखो, भस्त्रिका करते हुए मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोगों की हार्ट अटैक से मौत होती है उससे ज्यादा लोगों की रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मौत होती है। जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मतलब हमने योगाभ्यास बना किया रहे थे लेकिन जब तक प्राणायाम नहीं किया तब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, कंप्लीट तो होगा प्राणायाम से, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है सबके लिए। भस्त्रिका से रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, कपालभाति से पूरा पाचन तंत्र, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, अनुलोम विलोम से पूरा नाड़ी तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, और उसके बाद में फिर आगे क्रम चलता है स्ट्रेस फ्री होने के लिए, क्योंकि ये आपका श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र ठीक नहीं होगा तो प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाएगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, फिर एंजाइटी, डिप्रेशन और फिर सुसाइडल टेंडेंसीज, बहुत प्रकार के रोग आ जाएंगे। तो भस्त्रिका के बाद कपालभाति, एक साथ सैकड़ों बीमारियों को दूर करने वाला प्राणायाम, और बिना किसी दूसरे की मदद के आत्मनिर्भर भारत बनेगा, उसके लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से हमारा थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव होता है, क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है, प्रोटेक्टिव होता है। कितनी बड़ी बात है। कपालभाति मैं कर रहा हूं, अनुलोम विलोम आप कर लो। अभी हम ये काढ़ा बना रहे हैं, ये काढ़ा बन रहा है हमारा जो है चिकुनगुनिया के लिए, डेंगू के लिए। डेंगू में बुखार बहुत हो जाता, उतरता नहीं है, चिकुनगुनिया में भी बुखार उतरता नहीं है, फिर जोड़ों में दर्द, कई तरह की दिक्कतें आती हैं। इसके लिए हमने ज्वरनाशक क्वाथ, ये चिरायता, ये सब, और फिर स्वासारी, ये इस तरह की जो चीज़ें, इसके ऊपर हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च किया है। ये दवा बेचने के लिए हमने नहीं कार्यक्रम शुरू कर रखा है, आपकी जानकारी के लिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल। डेंगू नील का 100% रिजल्ट है ये जो है डेंगू नील। जी, जिनको भी डेंगू है, डेंगू के कारण से जिनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उसके लिए हम अभी बताएंगे। हम यहाँ पपीता के पत्ते, अच्छा स्वामी जी, पपीता के पत्ते हैं जी, वीटा ग्रास है, एलोवेरा है, अनार है, गिलोय है, ये गिलोय, इनका काढ़ा पिला दो, 5 चीजों का, गिलोय, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, ये पपीते के पत्तों का रस और अनार, ये 5 चीजें पिला देते हैं। अच्छा स्वामी जी, थोड़ी देर में, 2-2 घंटे में, एक ही दिन में 5 से 10 हजार प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। और जिनको ये उपलब्ध ना हो सारी चीजें, तो ये 2-2 गोली करके दिन में 4 से 5 बार खिला देते हैं डेंगू नील की। हमने पूरा एनिमल ट्रायल किया है, जेब्रा फिश से लेकर के, फिर चूहों से लेकर के और आदमियों तक, माने एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक पूरा ड्रग डिस्कवरी का साइकिल हमारा पूरा हो चुका है। ये डेंगू नील जबरदस्त है। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करवाते ही हैं स्वामी जी। जो मौत के मुहाने पर पहुंच चुके थे उन लोगों को हमने अच्छा किया है। स्वामी जी, आफ्टर इफेक्ट्स को लेकर बहुत सवाल आ रहे हैं, डेंगू से और चिकनगुनिया, डेंगू के और चिकनगुनिया के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं स्वामी जी, उसको लेकर बहुत सवाल आ रहे हैं। एक प्रशांत आनंद साहब हैं, वो 5 साल पहले उनको डेंगू हुआ था और उसके बाद से लगातार वो पेट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। एक तो वो समाधान चाहते हैं। एक प्रशांत कुमार हैं कानपुर के, वो कह रहे हैं कि 2 साल पहले उनको डेंगू हुआ था, उसके बाद से बाल झड़ना उनका शुरू हो गया, वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो आफ्टर इफेक्ट्स को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो एक पेट की परेशानी को लेकर के बताइए कि क्या डेंगू वगैरह जब हो जाता है तो उससे बहुत सारी दूसरी परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं, जिसमें बालों का झड़ना भी है और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी शामिल है।
देखो, चाहे पाचन तंत्र की विकृतियां हैं, चाहे बालों का झड़ना है, आंखों की रोशनी का कमजोर होना है, अर्थराइटिस है, इसके कितने भयंकर साइड इफेक्ट होने वाले हैं। जो है ब्रेन डिमेंशिया से लेकर के, अल्जाइमर से लेकर के, पार्किंसन से लेकर के, और अस्थमा से लेकर के, और कितनी मेंटल डिसऑर्डर्स, ये सब एक बीमारी के बाद एक बीमारियों का एक चक्रव्यूह शुरू होता है, और उस चक्रव्यूह को भेदना है तो कपालभाति करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, कपालभाति ये पाचन तंत्र है, अनुलोम विलोम ये नाड़ी तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र है। मैं शब्दों को समझने में सुविधा हो इसलिए बोल रहा था। भस्त्रिका से श्वसन तंत्र, कपालभाति से पाचन तंत्र, अनुलोम विलोम से नाड़ी तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र, भ्रामरी उद्गीत से पूरा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इससे मुक्त हो जाते हैं। डेंगू के कारण से, चिकनगुनिया के कारण से, अर्थराइटिस हुआ है, पेट की बीमारी हुई तो कपालभाति, अनुलोम विलोम ये 2 प्राणायाम जरूर करें। कपालभाति से पाचन तंत्र, साथ में आंवला एलोवेरा का जूस पीने लगातार, तो बाल भी नहीं झड़ेंगे, पेट भी अच्छा रहेगा। आंवला एलोवेरा का जूस ये तो रोज पीना चाहिए सबको। और आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग, अभी सर्दी जुकाम ये सब कफ नजरा बहुत हो रहा है, च्यवनप्राश ले, जिनको डायबिटीज हो च्यवनप्रभा ले लें, शुगर फ्री है। स्वामी जी एक सवाल मेरा भी था आपसे। और सर्वकल्प क्वाथ ये जबरदस्त है, आप भी पूछ लेना ज्योत्सना जी, जबरदस्त है सर्वकल्प क्वाथ। पेट की कोई भी बीमारी है, अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, फैटी लीवर है, लीवर की कोई प्रॉब्लम है, स्प्लीन की कोई प्रॉब्लम है, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो सर्वकल्प क्वाथ ये तो रामबाण है पेट की बीमारियों के लिए। यहाँ तक कि माइल्ड लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस तो 100% अच्छा हो जाता है। तो सर्वकल्प क्वाथ ये बड़ा जबरदस्त होता है। आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ लो बहना जी। स्वामी जी मेरे कुछ जानने वाले हैं, 1-2 से ज्यादा लोग हैं, उनके ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट कभी 1 लाख से ऊपर जाता नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि उन्हें लीवर किडनी की समस्या है, जिस कारण ये ब्लड प्लेटलेट का काउंट कम है और इसे बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें कभी वीकनेस नहीं होती है। तो ऐसे में उन्हें क्या लेना चाहिए? कोई काढ़ा या गिलोय का वो सेवन करते हैं? गिलोय और साथ में उसमें वीटाग्रास, एलोवेरा, गिलोय, वीटाग्रास, एलोवेरा, ये पपीते के पत्तों का रस, ये तो जूस में ले लिया करें। और थोड़े दिन वो ये डेंगू नील, ये डेंगू तो कंट्रोल करती है, प्लेटलेट्स के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसमें जो पूरी औषधियाँ लिखी हुई हैं पढ़ भी सकते हैं। गिलोय, एलोवेरा, इसके अंदर पपीता और इसमें अनारदाना और तुलसी, इन्हीं का एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। तो उनको बोलिए कि ये डेंगू नील जरूर सुबह शाम 2-2 ले ले, जिनको भी ये प्रॉब्लम है प्लेटलेट्स की कमी की। बहुत से ऐसे लोग हैं, किसी किसी को हार्ट की दवाई के बाद भी ज्योत्सना जी प्लेटलेट कम हो जाता है। मेरे बहुत से मित्र हैं जिनको किसी भी वजह से जेनेटिकली हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई, जब कोलेस्ट्रॉल की दवाएं लेते हैं तो प्लेटलेट कम हो जाता है। किसी किसी का तो 40,000 तक आ जाता है। मेरा प्लेटलेट पिछले 25 साल से 3 से 4 लाख के बीच रहता है। मेरा हीमोग्लोबिन 17 रहता है। मैं योग करता हूं और ये सिंपल आंवला, एलोवेरा, गिलोय, बस ये चीजें लेता हूं। बस इन चीजों का प्रयोग करें। आज हम जूस भी बताने वाले हैं। ज्योत्सना, हम लोग को भी चेक करवाना चाहिए कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना और गाजर, कितनी। चुकंदर, तो स्वामी जी के साथ लगातार योग कर रही हूँ, मेरा खून भी बढ़ गया, प्लेटलेट्स भी बढ़े हुए हैं। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल अच्छा सा आया, राकेश कुमार हैं, तो ये जिनको खून की कमी रहती है जी, उनके लिए चुकंदर, गाजर और गुड़, एक चम्मच रात को गुड़ भिगो दें, सुबह उसका गुड़ का पानी पीने, गर्मी भी नहीं करेगा। और अनार जो है पहले मैं नहीं लेता था, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद हमारे गुरुजी की प्रेरणा से मैं लेने लग गया। अच्छा स्वामी जी, एक अनार 100 बीमार, पेट के लिए, प्लेटलेट्स के लिए, डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, सबके लिए जबरदस्त है। जिनको खून की कमी है उनके लिए भी। अच्छा, जिन्हें चुकंदर गले में लगता है वो लोग क्या करें? ये गाजर, तो चुकंदर को थोड़ा सा इसको स्टीम कर ले,
ऐसे ही जो है स्टीम करके ले लें तो फिर गले में बिल्कुल नहीं लगता है। ये मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ बता रहा हूँ आपको। जी, कुछ पूछ रहे थे, आप पूछ लीजिए। स्वामी जी, एक सवाल यह आया था राकेश कुमार का आपके लिए कि आप अभी कुछ देर पहले अणु तेल के बारे में बता रहे थे। वो कह रहे थे कि जब अणु तेल का वो इस्तेमाल करते हैं नोज में, अपनी नाक में, तो उससे उनको जुकाम हो जाता है। तो क्या उन्हें नहीं करना चाहिए या इससे बचने का कोई उपाय है? जरूर करना चाहिए, जुकाम नहीं हो जाता। जो अंदर कफ जमा हुआ है निकलता है, रिलीज हो ये जाता है। यहाँ पर इधर ये सब 100-200 ग्राम तक कफ जम जाता है। मैं तो कहता हूं पहले तो अणु तेल का प्रयोग करो और बाद में सरसों का तेल 1-1 चम्मच नाक में डालो, पूरा कचरा निकल जाएगा और खतरा बाहर हो जाएगा। वाह। तो जरूर डालना चाहिए, जुकाम नहीं हो जाता अणु तेल डालने से। जो अंदर कफ है वो निकलता है, जमा होता है लोगों को, यहाँ पूरा जम जाता है। शरीर के अंदर का भी कचरा बाहर निकालिए, घर के अंदर भी कचरा मत रखिए, और मोहल्ले और शहर में भी कचरा मत इकट्ठा कीजिए। और हर मन तरफ का कचरा दूर करने के लिए स्वामी जी रोज संदेश देते ही हैं। बिल्कुल। स्वामी जी, माँ से जुड़ा हुआ जब सवाल आता है तो मैं रुक नहीं पाता हूँ। अलीगढ़ से यास्मीन अंसारी जो हैं, वो अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रही हैं कि उनकी माँ के घुटने में बहुत तकलीफ रहती है और घुटने का जो फ्लूइड है वो डॉक्टर कह रहे हैं कि खत्म हो गया है। तो क्या योग के जरिए वो घुटने में दोबारा वही ताकत आ सकती है उनको? %100% आ सकती है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, यदि ऊपर बैठ ऐसे पलोथी मार के नहीं बैठ सकते तो ऐसे कुर्सी पर बैठ करके, जैसे कल हमने चेयर योगा बताया था, ऐसे पैर ऐसे लटका करके कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। इससे कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन डी, B12 कोई भी डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है। कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन न्यूट्रिशंस की कमी दूर हो जाएगी। कपालभाति से पूरा एब्जॉर्वेशन होता है, पूरी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, जो भी चीज़ें खाएंगे एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और अनुलोम विलोम से पूरा ब्लड एनर्जी का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। और अश्वशिला 2-2, चंद्रप्रभा 1-1, अश्वशिला 2-2, चंद्रप्रभा 1-1 और गिलोय घनवटी 1-1 गोली, ये लगातार उनको खिला दे, उनके घिसे हुए कार्टिलेज दोबारा से अच्छे हो जाएंगे और उनका आर्थराइटिस दूर हो जाएगा। बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द है तो हम एक वातारी चूर्ण भी बताते हैं, नहीं तो घर में हल्दी, मेथी, सौंठ और उसमें सुरंजान और अश्वगंधा और मिला ले तो पूरा कल्याण हो जाता है। और एलोवेरा और गिलोय, ये जूस पी लेते हैं ना, ये एलोवेरा का, ये एलोवेरा बहुत जबरदस्त चीज है, ये हम सबको बताते हैं। हमारे पास तो ये बड़े बड़े पत्ते आते हैं, इनको हम जो है एक बार चम्मच लेके आओ भाई, और ये इधर जूस निकालते हैं, आपको देखो दिखाते हैं, ताजा जूस निकाल कर। स्वामी जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो उपाय बताए हैं तो उसके साथ यास्मीन जी की माता जी ठीक हो जाएंगी। और जिन भी हुसैन सेम प्रॉब्लम है फ्लूइड की उन्हें, तो उनको भी यही उपाय बताइए जो स्वामी जी ने भी बताया। बहरहाल बहुत से सारे सवाल हम नहीं ले पाते हैं, उसके लिए हम माफी भी चाहते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल ले लिए जाएं। और बहुत सारे सवाल कॉमन होते हैं, तो आप ये समझिए कि आपके सवाल पूछ लिए गए। अच्छा स्वामी जी, योग के जरिए हमने डेंगू, चिकनगुनिया के खिलाफ एक सुरक्षा कवच तो तैयार कर लिया, लेकिन अब जरा कुछ घरेलू नुस्खों की बात कर लेते हैं, कुछ काढ़ा, कुछ और चीजें, जिससे बॉडी में इम्यूनिटी भी बढ़ी रहे, प्लेटलेट्स बिल्कुल शानदार लेवल पर रहें और खून का स्तर भी जो है वो सही लेवल पर रहे। देखो, ये आपको हम अभी बता रहे हैं जी। एलोवेरा ये तो रामबाण है। एलोवेरा की तो क्या क्या चीजें मैंने नहीं बताई है। एलोवेरा का जूस, एलोवेरा की बर्फी, एलोवेरा का पाक, एलोवेरा के लड्डू, एलोवेरा का अचार और सब तरह से एलोवेरा को हमने पूरा एलोवेरा की सब्जी। स्वामी जी, काजू कतली के आगे एलोवेरा की बर्फी कौन पूछेगा? तो ये अभी हुसैन स्वामी जी ने बना के दिखाई थी हमारे शो में। अरे काजू कतली का बाप है ये एलोवेरा की जो बर्फी बनती है। अच्छा, और ये इधर लाओ बेटा, ये प्लेट लाओ। देखो अभी आपको मैं बता रहा हूं, ये एलोवेरा को ऐसे निकालते हैं, देखो कितना बढ़िया निकलता है, आराम से ऐसे निकाल लिया, ऐसे कितने एक एक ऐसे निकलते, देखो ये। और इसको सब्जी भी बना सकते हैं, इसका पाक भी बना सकते हैं, इसका जूस बना सकते हैं। और अभी चुकंदर, गाजर, अनार
इसका ये जूस जो है ये निकाल देंगे। चुकंदर, गाजर, अनार, ये अच्छी अच्छी चीजें ये घरों में होती है, लेकिन लोग जागरूक नहीं थे। फालतू की चीजें खाते पीते रहेंगे, कॉफी पीते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे और तमाम तरह की वो चीजें जो नहीं करनी चाहिए प्रयोग जो है वो करेंगे, वो करते रहेंगे। चुकंदर लें, गाजर लें, और एलोवेरा लें, और एलोवेरा भी डालो इसके अंदर। तो एलोवेरा जो है, इसको एलोवेरा तो जबरदस्त चीज है, ये तो सबको ले लेना चाहिए। जबरदस्त चीजें हैं ये, अद्भुत। अब ऐसी चीजें हैं, और फिर जैसे मैंने बताया और बहुत आसानी से उपलब्ध भी हैं स्वामी जी। देखो, सबके घरों में चुकंदर उपलब्ध है, गाजर उपलब्ध है, अनार उपलब्ध है, पपीता कहीं ना कहीं से, ये पपीते के पत्ते, पपीता तो खाते हैं लोग, लेकिन पपीते के पत्तों का से ये प्लेटलेट्स बढ़ता है। फिर जो है ये साधारण सी चीजें हैं। गिलोय, ये गिलोय का तो हमने गिलोय का जूस भी दे रखा है, गिलोय की गोली भी दे रखी है। अब ये पीने में भी इतना स्वादिष्ट होता है कि कोई भी इसको पिएगा जो है, एक रुमाल लिया तो अब ये इतना स्वादिष्ट है, चुकंदर का, गाजर का और एलोवेरा इसमें और मिला दिया, थोड़े पपीते के पत्तों का रस, ये साधारण सी चीजें हैं ये। अब ये और व्हीट ग्रास, इस तरह से ये साधारण सी चीजें हैं, लेकिन इनके लाभ असाधारण हैं। लोग प्राचीन काल में ऐसे ही प्रकृति के आश्रय से जीवन को जिया करते थे और पूर्ण स्वस्थ रहा करते थे। आजकल लोगों ने प्रकृति से दूरी बना ली, तो उनके सही जीवन बात में है स्वामी। विकृतियां आ गई हैं। तो मैं सभी से कहूंगा, तो स्वामी सुबह जी, सुबह ये आज आपने योग अपनाएं, प्रकृति को अपनाएं। हमारे साथ 40 मिनट ये योगाभ्यास कर लें, सुबह 8 बजे, शाम को 5 बजे। तो स्वामी जी, शरीर का कचरा निकालने का उपाय आपने बता दिया। स्वामी जी, शरीर का कचरा निकालने का उपाय आपने बता दिया, और घर के कचरे को हटाते हुए आपने आज शुरुआत की थी। अब जरा मन के कचरे को साफ करने के लिए एक छोटा सा संदेश। छोटा सा संदेश एक ही है। पहली बात, आप रोज योगाभ्यास करें, थोड़ा खान पान में परिवर्तन करें, ये तो है ही है। सबसे बड़ी बात है मन का विश्वास, आत्मविश्वास उसको बोलते हैं। चाहे पूरा शरीर जर्जरित हो जाए, मैंने देखा है लोगों को, ये मेरा आज का नहीं, मैं अपने जीवन का पिछले 50 वर्षों का अनुभव बता रहा हूं आपको। कभी भी आदमी को हौसला नहीं हारना चाहिए। मैं बचपन में था तो मुझे पैरालिसिस था, तो मेरे दोनों घुटने मिला करते थे, पेट मेरा ऐसे करीब 2-3 किलो 5 किलो बाहर दिखता था, ऐसे पूरा ऐसे मोटा सा पेट, पेटल कह के मुझे चढ़ाते थे। किसी के शरीर में मैं देखता हूँ फाइलेरिया हो जाता है, पायरिया हो जाता है, विरकोज वेन्स हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है, शरीर में कांटे हो जाते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, एक साथ 20-25 बीमारियां हो जाती है, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, नींद ना आना। चाहे कितना ही शरीर जर्जरित हो जाए, शरीर साथ ना दे, कई बार घर परिवार समाज देश में भी अनुकूल परिस्थितियां ना हो, तो भी आदमी को हौसला रखना चाहिए। तो आज का मेरा शब्द है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास रखिए, योग कीजिए, आपका शरीर दोबारा से आपका साथ देने लगेगा। बहुत उम्दा स्वामी जी, दूसरा जन्म हो जाएगा आपका। इसीलिए कहा जाता है हौसला है, आपकी आत्मा और परमात्मा, पूरी प्रकृति आपको साथ देगी। बस बिल्कुल, आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। आपके योग के साथ साथ दर्शकों ने आपके संदेश को भी अच्छा, आत्मसात काढ़ा कर तैयार लिया हो है। गया स्वामी जी का। ये काढ़ा भी तैयार हो गया, ये भी मैंने बना दिया। ये चिकनगुनिया के लिए, डेंगू के लिए काढ़ा था जी। तो ये ऐसे गिलोय का, और जो है मैं तो सोच रहा हूँ स्वामी जी कि आप ऐसा कौन सा काम है जो आपको आता नहीं। का एक काढ़ा पिला दें, सब कुछ कर लेते हैं आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद, प्रणाम। स्वामी नमस्ते। जी प्रणाम।